बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स 9 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 है। फाइंड द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है लॉग 87.2। हमने 87.2 का लॉग फाइंड करना है। इस लॉग का बेस जो है 10 है। अब इस लॉग फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हम करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। तो इसका करेक्टरिस्टिक होगा देखो, पॉइंट से पहले 2 डिजिट्स हैं 8 और 7, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या हुआ 2 माइनस 1, यानी कि 1 इसका करेक्टरिस्टिक हो गया। अब इसके बाद हमने इसका मेंटिसा फाइंड करना है। तो मेंटिसा फाइंड करने के लिए हमने लॉग टेबल यूज़ करना होता है। तो ये हमारे पास है लॉग टेबल। इस तरह का एक छोटी सी बुक होती है, बुकलेट होती है, उसमें लॉग और एंटी लॉग दोनों लिखे होते हैं। तो इसको हम यहाँ पर बताते हैं कैसे एंटी लॉग या लॉग फाइंड किया जाता है इसमें। तो देखें, ये इसमें लॉग फाइंड करने का तरीका ये है कि ये जो अभी हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड किया है, तो मेंटिसा फाइंड करना क्या है। मेंटिसा जो है लॉग टेबल की मदद से हम फाइंड करते होते हैं। मेंटिसा किसकी इक्वल होगा, तो ये हमारे पास 872, ये 3 डिजिट्स हैं। अब पॉइंट को भूल जाओ कि पॉइंट मौजूद है या नहीं। तो फर्स्ट 2 डिजिट्स हम पेयर लेंगे, तो उसमें फिर उसके बाद सेकंड थर्ड डिजिट लेंगे और 4 डिजिट लेंगे अगर हो तो, जो कि जहाँ तो 4th डिजिट है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं 87 इस कॉलम में देखते हैं 87 कहाँ पर है। तो 87 के आगे हम देखेंगे 2 के नीचे। तो 87 हमारे पास किधर है, ये देखें इस कॉलम में, हम फर्स्ट कॉलम में हम देखेंगे 87 किधर है। ये है 87 हमारे पास, 87, ये 87 आ गया। इस 87 के ये मेरे पास 87 है। 87 के सामने हम ये पहला कॉलम जो है इसको 0, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह कॉलम गिनते जाओगे। तो 87 के सामने पहला जो है आगे हम देखेंगे 87 के सामने 2 के नीचे, यानी दूसरे कॉलम के नीचे। तो ये 0 कॉलम है, 1 और ये 2 कॉलम आता है। तो ये बनता है 9405। इधर देखें, ये 9405। तो 9405 हम यहाँ पर लिखते हैं 9405। ये हमारे पास मेंटिसा आ गया है। अब हम इसका लॉग हम यूँ लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट लॉग 87.2 किसके इक्वल हुआ 1 पॉइंट, यानी ये जो हमने करेक्टरिस्टिक लिखा है ये पॉइंट से पहले हम लिखेंगे 1 पॉइंट, और ये जो मेंटिसा है पॉइंट के बाद लिखेंगे 9405। दिस इज़ आवर आंसर। 9405 हमारे पास आंसर आता है। इसको ग्राउंड ऑफ करना चाहो तो यूँ लिख सकते हो 1.94। ये अगर यहाँ तक हम इसको 3 dB तक इसका आंसर हम लिखते हैं तो ये 0 है, इसके बाद 5 आता है, तो इसलिए एक नंबर इसमें ऐड करके लिख सकते हैं। 1 + 0, 0 + 1 जो है वो 1 होता है। तो 1.941 भी इसका आंसर करेक्ट है। दोनों आंसर ठीक हैं। अगर आप राउंड ऑफ करना चाहते हो 3 तक तो आप ये आंसर लिखेंगे। बुक का आंसर 1.941 है। दूसरा क्वेश्चन है लॉग, ये नंबर दिया हुआ है 37300। तो इसका लॉग हमने फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में इस क्वेश्चन को हम रिपीट करते हैं। लॉग 37300। तो इसका सबसे पहले लॉग फाइंड करने के लिए करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। तो करेक्टरिस्टिक हम CH लिख लेता हूँ यहाँ, शॉर्ट नेम इसका। तो हमारे पास ये देखो, पॉइंट से पहले जो जिस नंबर के साथ पॉइंट ना लिखा हुआ उसके लास्ट में नंबर में इधर पॉइंट होता है। तो मैंने यहाँ पर पॉइंट लिख के आगे 0 लिख लिया है। तो अब डेसिमल फॉर्म में इस नंबर को मैंने शो किया है। तो हमारे पास देखो, तो 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं पॉइंट से पहले। ये नंबर ज़ाहिर बात है
1 से बड़ा है इसलिए पॉजिटिव इसका करेक्टरिस्टिक होगा। तो नंबर देखो कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट्स बनते हैं। तो करेक्टरिस्टिक इसका होगा 5 - 1 = 4, यानी एक कम करके बता दिया जाता है करेक्टरिस्टिक। हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या हुआ, 4। अब हम मेंटेसा लिखेंगे। तो मेंटेसा हम फाइंड करते हैं लॉग टेबल की मदद से। तो लॉग टेबल में देखने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो पहला फर्स्ट पेयर है 3 7, हम ये लेंगे, पहले दो नंबर्स को का पेयर लेंगे, आगे जितने नंबर्स हैं उनको हम 1 बाय एक एक करके लेंगे। तो हम देखते हैं इस टेबल में 37, ये पहला क्या है, पेयर लिया हमने, 3 नहीं लिया बल्कि 37 लिया है। 37 के हम सामने देखेंगे तीसरे कॉलम में, कॉलम नंबर 3 में देखेंगे। तो 37 के सामने तीसरे कॉलम में देखते हैं हमारे पास ये जो आता है 37 कहाँ पर है, यहाँ पर हम देखेंगे 37, ये आ गया 37 के ये 37 है और ये 0 कॉलम है और ये 1 2 3 कॉलम ये आता है, 0 1 2 3 कॉलम। तो ये आता है जी वैल्यू हमारे पास 37 के था, हमने 3 के नीचे हमने देखा तो मतलब 5717 5717 हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है मेंटेसे की। तो अब हम ये देखने का तरीका आप एक दफ़ा फिर देख लें, ये हम कैसे देखते हैं। ये हमारे पास कॉलम नंबर लिखे हुए हैं, पहला इसको 0 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम लिखते हैं, ठीक है। तो नंबर्स जो है ना, पहला हमने पेयर लिया होता है वो इसके नीचे देखते हैं, ये फर्स्ट के नीचे, ठीक है। तो अभी हमने जो देखा है वो ये है, ये 37 है मेरे पास, ये 37 के सामने मैंने कॉलम नंबर तीसरे कॉलम में देखा है। तो 37 ये हुआ, 0 कॉलम 1 2 और ये 3 आता है, तो 5717 आया था। ये 5717 मैंने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। तो अब इसके बाद हम इसको यूँ लिखेंगे, log 37 300। इसका लॉग क्या होगा, करेक्टरिस्टिक 4 है, 4.5717। दिस इज़ आवर आंसर। तो हमारे पास आंसर आया 4.5717। अब हमने इसको 3 डिजिट्स तक 3 dB तक हमने इसको लिखने है, यानी राउंड ऑफ करना है। तो हमारे पास ये आ गया 4.57। ये 1 है, 1 के बाद जो नंबर है उसको देखा जाता है, अगर 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो एक नंबर बढ़ा के लिख लेते हैं, अगर 5 से कम हो तो वो नंबर एज इट इज़ लिख दिया जाता है। यहाँ पर 1 के बाद 7 है, लिहाजा इस 1 को एक बढ़ा के लिख लेंगे, यानी 2 लिख लेंगे। तो बिग आंसर हमारे पास ये आ रहा है। अगर यहाँ पर 7 के बजाय 4 होता, 3 होता या 2 होता तो हम क्या लिखते हैं, इसको 4.571 ही लिखते हैं, यानी ये नंबर चेंज ना होता। क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट नंबर 1 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो 7 है, और जो अगर 5 या 5 से ज़्यादा हो तो एक नंबर बढ़ा के लिख लेते हैं, इसलिए इस 1 के बजाय मैंने 2 लिखा है। तो 4.572 इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है लॉग 753। हमने 753 का लॉग फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर रिपीट करेंगे, 7 5 और 3। इसका पॉइंट आखिर में है, जिसका पॉइंट ना लिखा हो उसका पॉइंट आखिर में पाया जाता है। तो ये यूं करके बना के लिख लो, ठीक है। तो अब इसका हम करेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, पॉइंट से पहले जो नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, 753, तादाद कितनी बनती है, 1 2 3 इनकी तादाद बनती है। तो हम लिखेंगे 3 - 1, तो इसका करेक्टरिस्टिक हो गया 2। जितने पॉइंट से पहले डिजिट्स होते हैं उनसे एक सब्ट्रैक्ट करके करेक्टरिस्टिक बना लिया जाता है। तो अब हम इसके बाद मेंटेसा फाइंड करेंगे। तो मेंटेसा के लिए हम लॉग टेबल इस्तेमाल करते हैं। मेंटेसा इसका बनेगा, ये हम फर्स्ट जो 2 डिजिट्स हैं उनका पेयर बनाएंगे। हम लिखेंगे 75 के सामने हम चेक करेंगे
कॉलम 3 में। तो 75 ढूंढते हैं हमारे पास कहाँ पर है। तो देखिए हमारे पास 75, 75, 71, ये 75 आ गया। तो 75 के सामने हमने कॉलम नंबर 3 में चेक करना है। 75 ये हुआ तो कॉलम 0, 1, 2, 3, तो ये आता है 8768, 8768, 8768 हमारे पास आ गया है। तो ये मेंटिसा है हमारा। तो मेंटिसा जो है ये डेसिमल पार्ट होता है इसका। तो हम क्या लिखते हैं, लॉग 753 इज इक्वल टू, ये कैरेक्टरिस्टिक पहले लिख लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 2, तो मेंटिसा हम बाद में लिखते हैं इसके बाद 8768। अगर आप राउंड ऑफ करें 1, 2, 3 यहाँ तक आप राउंड ऑफ करते हो तो हम अब लिखेंगे इसको 2.87। ये 6 के बाद जो नंबर है 8 है, एक नंबर बढ़ा के लिख लेते हैं, इसको हम 7 लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है लॉग 9.21। सॉल्यूशन में क्वेश्चन को हम रिपीट करते हैं पहले। तो हमने फाइंड करना है लॉग 9.21। तो देखें पॉइंट से पहले जो हमारे पास नंबर है वो 9 है, एक डिजिट है। तो करेक्टरिस्टिक इसका हम सबसे पहले लिखेंगे। करेक्टरिस्टिक हमारे पास आएगा, चूँकि पॉइंट से पहले एक ही नंबर है तो लिखेंगे 1, फिर -1 भी करेंगे तो ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक इसका 0 हो जाएगा। इसके बाद मेंटिसा लेते हैं। मेंटिसा लेने के लिए ये आप पॉइंट को भूल जाओ जहाँ पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। अब ये 921 समझ लो इसको, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक ये मेंटिसा लेते हुए हम 92 यानी फर्स्ट पेयर लेंगे इस नंबर का। 92 के सामने 1 के नीचे, यानी 92 के सामने 1 के नीचे देखते हैं। तो 92 के सामने 1 के नीचे देखते हैं तो देखें 92 हमारे पास है, ये 92 के सामने फर्स्ट कॉलम यानी 0 कॉलम ये हो गया, तो फर्स्ट कॉलम ये होता है 0, 1। 92 के सामने 1 के नीचे 0, 1 ये आता है, ये आता है 9643। तो 9643 यहाँ लिखेंगे, 9643। अब देखें हमारे पास ये मेंटिसा भी आ गया, करेक्टरिस्टिक भी आ गया। तो अब हम फाइंड कर सकते हैं, लिख सकते हैं लॉग। तो log 9.21 इज़ इक्वल टू, ये करेक्टरिस्टिक पहले लिखते होते हैं, ये 0.9643। और अगर हम 3 डिजिट तक इस आंसर देना चाहें तो इस 4 को राउंड ऑफ करेंगे तो 0.964 लिखेंगे। अगला नंबर अगर 5 से कम हो तो नंबर को हमने एज इट इज़ लिखना है। अगर ये 5 या 5 से ज़्यादा हो तो एक नंबर बढ़ा के लिखते हैं। चूँकि ये 3 5 से कम है इसलिए हमने इसको चेंज नहीं किया, 4 को एज इट इज़ लिख लिया है। तो ये हमारे पास आ जाता है 9.21 का लॉग। दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है लॉग 0.00159। इसका हमने इसको फाइंड करना है, रिपीट कर लेते हैं। लॉग ऑफ 0.00159। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। करेक्टरिस्टिक इसका होगा, करेक्टरिस्टिक जो है ये, एक पहली बात तो ये है, ये नंबर जो है लेस देन 1 है तो करेक्टरिस्टिक इसका नेगेटिव आएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि हम इसका करेक्टरिस्टिक लिखते कैसे होते हैं, नंबर नेगेटिव होगा और नहीं, करेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा और इसको लिखेंगे कितने ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं, तो यहाँ 2 + 1 कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 + 1 3 और ये -3। इसको -3 भी लिख सकते हैं या फिर 3 बार भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या हुआ इसका, 3 बार। सोचने की बात यह है कि देखो हमारे पास यहाँ 0 2 है
और 2 ज़ीरो हैं, एक बढ़ा के लिख लेते होते हैं। 2 ज़ीरो हों तो -1 हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा। एक और बात कि ये जो अगर हम इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखें तो साइंटिफिक फॉर्म में जो 10 की पावर हमारे पास आती है ना, वो कैरेक्टरिस्टिक की इक्वल होती है। अगर देखें इसको हम मसलन साइंटिफिक फॉर्म में लिखने हैं तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद हम पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे ना, तो वहाँ यहाँ से पॉइंट तक डिजिट्स गिनो कितने हैं, 1 2 3, तो 10 पावर -3 आना चाहिए। जो 10 पावर -3 है वही इसका करेक्टरिस्टिक है, -3। तो दूसरा तरीका यानी पावर को आप देख के फाइंड कर सकते हो, या फिर बुक के मुताबिक आप लिखना चाहते हो तो नेगेटिव का साइन लिखो। अगर चूँकि ये लेस देन वन है नंबर, इसलिए इसका करेक्टरिस्टिक नेगेटिव आएगा। और जितने ज़ीरो हैं उनमें एक ऐड करके करेक्टरिस्टिक आप लिख सकते हो। इस तरह हमारे पास -3 करेक्टरिस्टिक आ गया। अब मेंटेसा की बात आती है, तो मेंटेसा हम लॉग टेबल की मदद से फाइंड करेंगे। तो सिग्निफिकेंट नंबर जो है हमारे पास जो है 159, इनको हम कंसिडर करेंगे। तो 15 यानी 15 के सामने 9 के नीचे हम देखेंगे। हम पहले नंबर का पेयर लेते हैं। इन डिजिट्स में जो पहले दो नंबर्स होते हैं उनका पेयर लेके हम फर्स्ट कॉलम में इसको चेक करते हैं, और फिर उसके बाद 9 में चेक करते हैं, 9 के कॉलम में। तो देखें हमारे पास ये 15 है, तो मैं यहाँ पर 15 देखता हूँ। 15 के बाद फिर आगे देखें 15 के सामने 9 के नीचे देखूँगा, तो हमारे पास 15 कहाँ पर आएगा। देखो ये रहा 15, ठीक है। 15 के सामने हमने देखना है 9 के नीचे। 15 ये है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ आते हैं 2 0 1 4, 2 0 1 4, 2 0 1 4। तो हम लिख लेते हैं यहाँ 2 0 1 4 हमारे पास करेक्टरिस्टिक आ गया पॉइंट, लेकिन चूँकि लेस देन ये 1 होता है। तो अब हम क्या लिखेंगे, लॉग लिखेंगे जी। लॉग 0.00159 इज इक्वल टू, करेक्टरिस्टिक पहले लिखें, ये 3 बार लिखेंगे, ठीक है। 3 बार .2014, दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, लॉग 0.0256 का हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। तो करेक्टरिस्टिक क्या है, करेक्टरिस्टिक ये लेस देन 1 नंबर है। ये नंबर क्या है, लेस देन 1, यानी 1 से छोटा है, इसलिए नेगेटिव इसका करेक्टरिस्टिक आएगा। तो यहाँ पर माइनस का साइन डाल दिया। अब ज़ीरो देखो कितने हैं, 1 ज़ीरो है, ठीक है। तो इसमें एक प्लस करके लिख लो तो हमारे पास आ जाएगा -1 + 1 2। तो इसको 2 बार से लिखा जाता है। तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक 2 बार आ गया। अब हम इसका मेंटेसा फाइंड करेंगे। तो मेंटेसा फाइंड कैसे किया जाता है, लॉग टेबल की मदद से। तो हमारे पास यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं 2 5 6। 2 5 6 में हम जो पहले दो हमारे पास डिजिट्स हैं इनका पेयर लेंगे और उसके आगे नेक्स्ट नंबर को देखेंगे। यानी हम इसमें 25 के सामने 25 के सामने 6 के नीचे देखेंगे। तो 25 के सामने आप देखो 6 के नीचे 6 कॉलम के नीचे देखें, 25 6 कॉलम में। तो देखते हैं, ये रहा हमारे पास 25 के सामने 6 कॉलम में देखना है ना। तो ये 0 कॉलम 1 2 3 4 5 6 4082 4082। तो लिखते हैं जी 4082, ये हमारे पास आ जाता है मेंटेसा। अब हम लिख सकते हैं इसका लॉग। तो लिखते हैं जी लॉग 0.0256 किसकी इक्वल हुआ, 2 बार। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 2 बार है, यानी नेगेटिव है कैरेक्टरिस्टिक। पॉइंट ये जो 6084 नहीं 4082, ये 2 बार .4082 हमारे पास इसका लॉग आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 है,
log 6.75 फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे इसका। तो करेक्टरिस्टिक क्या हुआ, करेक्टरिस्टिक इसका बनता है, देखें ये नंबर जो दिया हुआ है ये ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 यानी 6.753 है, तो इसका करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगा, पहली बात तो ये है। लिहाजा हम क्या करेंगे, तो करेक्टरिस्टिक से पहले जितने डिजिट्स हैं वो हम गिन के उसमें से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो पॉइंट से पहले हमारे पास एक ही डिजिट है 6, यानी 1 - 1 कर लेंगे, तो हमारे पास इसका करेक्टरिस्टिक आ गया 0। और अब मेंटिसा फाइंड करेंगे, मेंटिसा लॉग टेबल की मदद से फाइंड करेंगे, और उसमें हम देखते हैं ये जो नंबर्स हैं 6, ये आप पॉइंट को इग्नोर करो, तो 67 के सामने 5 के नीचे आप देखेंगे, और ये आगे 3 भी आ गया है, तो इससे पहले ऐसा केस नहीं आया, यानी 1 2 3 4 5 डिजिट 4 डिजिट का नंबर नहीं आया सिग्निफिकेंट्स में। तो हमारे पास ये है 67 के सामने हम 5 के नीचे देख लेंगे, और ये जो 3 है ना, इसकी 3 की वैल्यू हम ऐड कर लेंगे अगले कॉलम में देख के। तो अब देखें ये होता क्या है, तो 67 के सामने 5 के नीचे पहले मैं देखता हूँ, 67 के सामने 5 के नीचे, तो देखें 67 कहाँ पर है। 67 हमारे पास आता है ये, 67 के सामने 5 के नीचे हम चेक करेंगे, 0 1 2 3 4, ये 5, ये 8293 8293 8293, इसमें ऐड करेंगे किसकी वैल्यू, देखें अभी हमने 67 के सामने देखा था 8293 हमारा था, 67 किधर है, 0 1 2 3 4 5 6 और 7, 6 के नीचे देखा था, 5 के नीचे या 5 के नीचे देखा था, हमारे पास 8293 आया था। अब इसको आगे चलो तो यहाँ पर देखो ये नए कॉलम्स आ जाते हैं, नए नंबर्स आ जाते हैं, इनमें तीसरे नंबर के नीचे देखते हैं 1 2 3, तीसरे नंबर के नीचे 2 लिखा हुआ है, इस 2 को हम इसमें ऐड कर लेंगे। आपके सामने हमने क्या किया, ये 67 के सामने 5 के नीचे देखा, हमारे पास 8293 आया था। अब ये 3 है, तो आगे हमने जो नई आगे मज़ीद कॉलम्स बने हुए थे उसमें तीसरे कॉलम के अंदर देखा है, तीसरे कॉलम में क्या लिखा हुआ था 2, तीसरे कॉलम में हम 2 लिखा होता है, यहाँ 2 लिख लेते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 8295.8295 हमारे पास मेंटिसा इस तरह बन जाएगा। तो अब हम लिख सकते हैं log 6753 is equal to 0.8295। तो ये हमारे पास इसका log आ जाता है, बुक आंसर इसमें मैच कर रहा है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के 7 जो पार्ट्स हैं वो सॉल्व हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम नई वीडियो बनाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।